नमस्कार, मैं हूँ रोहित और देखिए आज मैं अकेला ये वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि शनिदेव महाराज का गोचर जब भी होता है तो मैं पर्सनली बहुत कनेक्टेड फ़ील करता हूँ और शनिदेव महाराज जा रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 27 दिसंबर 2024 को। यानी साल के अंत होते-होते शनिदेव जब अगले साल अपना जो है चेंज करेंगे राशि, जो कि 29 मार्च को करेंगे, उससे पहले ये कितना महत्वपूर्ण है और आप लोगों पे कैसा इफ़ेक्ट रहेगा, सभी 12 लगन वालों के लिए मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो पूर्व भाद्रपद सबसे पहले ये समझ लीजिए किसके नक्षत्र हैं, ये गुरुदेव के यानी जुपिटर के नक्षत्र हैं और शनि जब इसमें गोचर करेंगे अब राहु के नक्षत्र से निकल के गुरु के नक्षत्र की तरफ यानी इल्यूजन से निकल के अब ज्ञान के जो नक्षत्र में जाने वाले हैं शनिदेव महाराज, कैसा सबके लिए रहने वाला है समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात को यहाँ समझ लीजिए कि अगर हम एरीज़ वालों की बात करें यानी सबसे पहले अगर हम एरीज़ वालों की बात करें तो मेष वालों के लिए शनिदेव महाराज इस वक़्त 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं। अब ये जाएँगे गुरुदेव के नक्षत्र में। तो इतना आप समझ लीजिए कि जब ये गुरु के नक्षत्र में जाएँगे तो आप मार्क कर लीजिए कि गुरु के घर कौन-कौन से हैं, 9वाँ घर और 12वाँ घर ये गुरु के हैं। यानी शनि अब 11वें घर में बैठ के आपको इन 2 घरों से एकदम मिक्स होके रिज़ल्ट देने वाले हैं। यानी एक तो आपको विदेश से लाभ जो मुझे लगता है कि आपको होगा। दूसरा, लंबी यात्राएँ आपकी हो सकती हैं इस दौरान और उन यात्राओं से गेन हो सकता है। धार्मिक यात्राएँ भी मुझे यहाँ पर आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके भाग्य के मालिक हैं, आपके 12वें घर के मालिक हैं गुरुदेव महाराज और इसीलिए अब शनिदेव महाराज आपको जो 11वें घर में बैठ के रिज़ल्ट देंगे, यानी गेन्स के घर में देंगे, ये वो जो 2 जगहें हैं, पिता के आशीर्वाद से गेन, गुरु के आशीर्वाद से गेन या फिर विदेश से गेन। अब वो आपको मिलने वाला है, आप उसका इंतज़ार जो कर रहे थे, अब आप टेंशन छोड़ दीजिए और 27 दिसंबर 2024 और ये वो समय भी है, मैं आपको विदेश से इसलिए भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप एक बात का ध्यान रखिए कि चंद महीनों बाद 3 या 4 महीने के बाद जो शनिदेव महाराज हैं, वो आपके 12वें ही घर में जाने वाले हैं। यानी आपको यहाँ पर एक ठोस जो एक संकेत मिल रहा है, वो बाहर जाने का मिल रहा है और ख़ास करके जो लोग बाहर जाके जॉब करना चाहते थे, वर्क परमिट पे जाने वाले थे, उनके लिए तो और भी अच्छा संकेत है। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब बात करते हैं टॉरस वालों की, यानी कि वृषभ वालों के लिए। देखिए, आपके लिए शनिदेव महाराज पिछले लंबे समय से 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, पहले वक्री थे, अब मार्गी हो चुके हैं। आपको अब एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, एक तो ये हम कह सकते हैं कि आपको गेन्स हो सकते हैं अपने प्रोफ़ेशनल लेवल पे। लेकिन यहाँ पर कुछ हर्डल्स भी दिखाई दे रही हैं, यानी कि दोनों ही चीज़ें आपको संयुक्त रूप से मिलने वाली हैं। लेकिन जो लोग 8th हाउस के प्रोफ़ेशन में हैं, रिसर्चर्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं, सीक्रेट सर्विसेज़ में हैं या फिर आप अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सर्जन्स हैं, जो भी आपका सॉफ्टवेयर से आप जुड़े हैं, अगर आप इन प्रोफ़ेशंस में हैं, तो आपका गेन इतना अच्छा होगा, प्रोफ़ेशनल लेवल पे होगा, मॉनेटरी गेन्स भी होंगे, रेपुटेशन गेन भी होगा, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन अगर आप इन प्रोफ़ेशन से नहीं जुड़े हैं, तब आपके लिए मिक्स सी कहानी रहेगी। यानी गेन्स तो आएँगी, लेकिन हर्डल्स के साथ आएँगी। उसका सामना अब आपने कैसे करना है, ये आपने देखना है। और अच्छा एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है सबके लिए कि आप सबके नेटल चार्ट में गुरु की क्या प्लेसमेंट है जुपिटर की, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो कुल मिला के आपके लिए मिक्स्ड ऑफ ये गोचर रहने वाला है। एक आपको टिप यहाँ पे दे देता हूँ, अगर आप इस दौरान जो लोग 8th हाउस के प्रोफ़ेशन में नहीं है, जो मैंने आपको बताए हैं। अगर इस दौरान आप एस्ट्रोलॉजी स्टडी करें, तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये एक अच्छा समय रह सकता है। यानी कि जो हर्डल्स आएँगी ना 8th हाउस की, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी है, उसको आप थोड़ा-सा जो है वो नलिफ़ाई कर पाएँगे। तो ये आपके लिए टिप है, करके देखिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और एस्ट्रोलॉजी सिखाने की भी बात है, अब आप सोच रहे होंगे रोहित कहीं तभी तो नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजी नहीं। देखिए, जिन भी लोगों के चार्ट में 8th हाउस की दशा, अंतर्दशा, महादशा चल रही है या आने वाली है या 8th हाउस में बैठा कोई प्लैनेट ऑपरेट कर रहा है, उनके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखना बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप अगर 8th हाउस को उस काम में नहीं लगाओगे जो उसके पॉज़िटिव काम है, तो वो हर्डल्स देगा, वो प्रॉब्लम्स देगा, वो सडन इवेंट्स देगा।
तो एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस मैं भी शुरू करने जा रहा हूँ। अभी एक बैच कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट बैच 4 जनवरी से होगा। सैटरडे संडे की क्लासेस होंगी। ज़ूम के ज़रिए घर बैठे आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएँगे। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप और डिटेल्स भी ले सकते हैं। मिथुन वालों के लिए क्या कहानी है? आपके लिए शनिदेव महाराज लंबे समय से गोचर कर रहे हैं 9वें घर में, यानी आपके भाग्य स्थान में। अब आपके लिए शनिदेव महाराज जो हैं, वो सप्तम और प्रोफेशन हाउस के मालिक हैं। तो एक तो अब ये मान लीजिए कि आप जो लोगों की शादी नहीं हो रही थी, उनके शादी का समय हो सकता है। जिनके सेकंड बेबी नहीं हो रहा था, अब वो सेकंड बेबी के लिए ट्राई कर पाएँगे। जो लोग प्रोफेशनल लेवल पे कुछ दिक्कत फेस कर रहे थे, अब भाग्य उनका साथ देगा, बॉस से अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। बस आपको देखना इतना है कि किसके लिए ये कितना रिज़ल्ट जो है वो माफ़िक रहेगा या कितने परसेंट सही बैठेगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है आपका पर्सनल बर्थ चार्ट। उसमें आप जाके देखिए कि गुरु और शनि की प्लेसमेंट क्या है आपके नेटल चार्ट में। तो आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा समझ आएँगी। इस वक़्त लॉन्ग जर्नीज़ और विदेश से भी रिश्ता जुड़ सकता है, क्योंकि आपका जो जुपिटर है, वो इस वक़्त 12वें घर में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री होके। तो आपको अभी इन चीज़ों के रिज़ल्ट जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पर मिलने की पूरी संभावना जो है, वो बन रही है। शनिदेव महाराज यहाँ पे पिछले 2 ढाई साल से बैठे हैं, आपके भाग्य का विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो समय जो सेकंड बेबी वाला समय था या शादी वाला समय था या कोई पार्टनरशिप आप सोच रहे थे, अब वो भी होगी। और बहुत सारे लोगों की पार्टनरशिप तो ऐसी होगी कि हो सकता है कि अपने पिता के साथ ही पार्टनरशिप में आप कुछ शुरू करें। ऐसा भी आप कुछ ज़रूर विचार कर रहे होंगे। बेशक आप वो पार्टनरशिप ऑन पेपर शो करो, लेकिन वो होगी ज़रूर, आप लोग ऐसा प्लान करेंगे। कर्क वालों के लिए शनिदेव महाराज अष्टम में गोचर कर रहे हैं और अष्टम में जब शनिदेव महाराज गोचर करते हैं तो उसको आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर शनिदेव महाराज कोई मैं वैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स शनिदेव महाराज को अष्टम का भी कारक मानते हैं कि वो अष्टम के कारक हैं और यहाँ पे वो अपने मूल त्रिकोण में ही गोचर कर रहे हैं। कर्क वालों के लिए क्योंकि जो गुरु हैं वो छठे के मालिक हैं और गुरुदेव महाराज भाग्य के मालिक हैं, तो आपको अब अपनी जॉब में अपने भाग्य का साथ मिलेगा। पहली बात, लॉन्ग जर्नीज आपको करने के लिए मिलेंगी। प्रोफेशन अपने वजह से, सर्विस की वजह से आपको जो है जर्नीज करने का यहाँ पे मौका मिलेगा, ये भी एक यहाँ पे सबब बन रहा है। इसके अलावा क्योंकि अभी गुरु आजकल आपके गेन्स में गोचर कर रहे हैं, तो गेन्स आपको होंगे, लेकिन जॉब के ज़रिए, सर्विस के ज़रिए वो चांसेस ज़्यादा हैं। और जो लोग 8वें घर के प्रोफ़ेशन से जुड़े हैं, उनके लिए तो गेन और भी अच्छे होंगे। जो मैंने प्रोफ़ेशंस आपको पहले बताए 8वें घर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सॉफ्टवेयर हो, इंजीनियरिंग हो, सर्जन हो, एस्ट्रोलॉजर्स हों या सीक्रेट सर्विसेज़ हों, कोई भी हों। आपको उन चीज़ों से जो है वो लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो। अगर आप जॉब में हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इन चीज़ों से लाभ मिलेगा। 27 दिसंबर से लेके जब तक शनि इसमें रहेंगे, आई थिंक 3-4 महीने के करीब हैं अप्रैल तक, तब आपको यहाँ लाभ देखने के लिए मिलेगा। सिंह वालों के लिए शनिदेव महाराज क्योंकि सप्तम में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते-करते अब वो मार्गी हो चुके हैं और आपके लिए पंचम के मालिक हैं गुरु और अष्टम के मालिक हैं। तो सिंह लगन वालों के लिए ये समय है रिसर्च करने का। जो ऑलरेडी रिसर्च फील्ड में है, वेरी गुड। जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी या किसी अन्य विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडीज़ कर रहे हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये ज्ञान लेने का समय है। आप इस वक़्त अच्छी कंसल्टेंसी भी दे पाएँगे और अच्छा ज्ञान भी हासिल कर पाएँगे। इस समय में आप जो भी पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, आपके लिए पूरी तरह से फ्रूटफुल रहेगी। तो वो लोग जो पीएचडी एकदम कंप्लीट करने की कगार पे बैठे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। वो लोग जो कुछ नया रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते थे, ज्ञान हासिल करना चाहते थे, उनके लिए अच्छा समय है। तो लियो वालों के लिए तो कुल मिला के ये ज्ञान हासिल करने का समय है और आप यकीन मानिए ये जो ज्ञान आप इस समय में हासिल करेंगे, ये आपको आगे जाके निश्चित तौर पर पे करेगा ही करेगा। वो आपको काम आएगा ही आएगा और इस समय में आप जिसको जो देखिए 5th हाउस भी क्योंकि इंक्लूड है, इस समय में अगर आप अपने प्योर माइंड से, प्योर इंटेंट से, अपनी एक अंतरात्मा की आवाज़ पर किसी की हेल्प करना चाहेंगे सलाह देके, अगर कोई आपसे सलाह माँगेगा, वो भी अच्छी रहेगी। दैट विल बी ऑल्सो वेरी गुड। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक।
और एस्ट्रोलॉजीज़ जो सीखना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। घर बैठे अगर आप आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ज़ूम के ज़रिए क्लासेस होंगी और 4 जनवरी से ये नया बैच जो है शुरू करने जा रहे हैं हम। हिंदी में क्लासेस होंगी, बिल्कुल स्क्रैच से। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम पहले दिन से आपको सब कुछ सिखाना शुरू करेंगे। फिर सभी डी चार्ट्स हम D1, D9, D10, D60 ये कैसे पढ़नी है, क्या इनकी विशेषताएँ होती हैं, कौन से इसमें लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, D1 का प्रॉमिस D9 में कैसे मैच्योर होता है या नहीं होता है। नक्षत्रज़ हम पढ़ने वाले हैं, योगाज़, दोषाज़ हम पढ़ने वाले हैं, रेमेडीज़ हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा लगेगा अगर आप लोग आएँगे, कुछ मैं आपसे सीखूँगा, कुछ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। आप अपनी डिटेल सेंड कर दीजिए और भगवान ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे। और इसी जो मेरा पढ़ाने का प्रोसेस रहता है, इसमें जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस जो पार्ट आता है, उसमें मैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ही चार्ट लेता हूँ। और उसमें क्या रहता है कि एक तो आपकी कंसल्टेंसी की कंसल्टेंसी होगी सामने बैठ के और दूसरा आप उसमें से ज़्यादा अच्छा पढ़ने तरीके से भी सीख सकते हैं। तो आइए, मिल के सीखते हैं। अब करते हैं कन्या वालों की बात। देखिए, कन्या लगन वालों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके लिए शनिदेव महाराज बहुत देर से छठे घर में गोचर कर रहे हैं। और आपके लिए जो गुरु महाराज हैं, वो देखिए कहाँ-कहाँ के स्वामी हैं। वो 4th हाउस के और 7th हाउस के स्वामी हैं। इस वक़्त अगर आप घर के लिए कोई लोन विषय के बारे में सोच रहे थे कि मुझे कोई लोन लेना है, मुझे लैंड लेनी है, कोई फ्लैट लेना है, तो आपको यहाँ पर इस वक़्त मिल जाएगा। फाइनेंसेस के लिए अच्छा टाइम है, लोन लेने वालों के लिए अच्छा टाइम है, जो जॉब में हैं और ख़ास करके अगर आप 6th हाउस से जुड़े, आप हेल्थ केयर में हैं, आप किसी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी में हैं, आप किसी रियल एस्टेट की कंपनी में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा समय है। और अच्छा समय है आपके लिए विदेश जाकर नौकरी करने का भी। वहाँ से भी आपका कनेक्शन जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि लोन लेके आप कहीं विदेश में घर बनाने की सोच रहे हों। तो प्रॉपर्टी मैटर्स, जॉब मैटर्स, उन सब चीज़ों का जो है केंद्र बिंदु रहने वाला है आपके लिए 27 दिसंबर से। आपको अपनी बस मदर की हेल्थ का थोड़ा-सा है, तो ज़रूर ध्यान रखना है। अन्यथा सारी चीज़ें आपके लिए ठीक हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। तुला वालों के लिए शनिदेव महाराज जो हैं वो गोचर कर रहे हैं पंचम घर में। अब यहाँ पे आपके लिए तीसरे घर के और छठे घर के जो मालिक हैं वो स्वयं गुरु महाराज हैं। तो आपको इस वक़्त जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे चाहे वो शॉर्ट जर्नीज़ के हों। हाँ, अब देखिए क्योंकि आपके 2 हाउस इन्वॉल्व हो गए ना, एक 6th हाउस इन्वॉल्व हो गया। 6th हाउस है आपकी जॉब का और आपका 3rd हाउस इन्वॉल्व हो गया। 3rd हाउस है आपकी यात्राओं का। तो अभी इस समय में आपको यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं, यानी जॉब से रिलेटेड। बॉस ये कह सकता है अच्छा फलाँ ऑफ़िस में चले जाओ या तुम कुछ महीने उधर चले जाओ, अच्छा तुम ऐसे करो थोड़े दिन के लिए मार्केट का काम भी आप देखो। यात्राएँ आपकी बढ़ने वाली हैं कुल मिला के जॉब से रिलेटेड और उससे आपको लाभ लाभ भी होगा और इसमें कोई शक नहीं है। कम्युनिकेशन आपकी बढ़ने वाली है, आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड। बच्चों से आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी इस दौरान और जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, उनको थोड़ा-सा ध्यान लगाना पड़ेगा शेयर मार्केट में डील करते वक़्त क्योंकि पंचम घर तो आपका एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन किस तरह के शेयर्स में करना है, नहीं करना है, नेटल चार्ट में प्लेसमेंट्स कैसी हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग इस दौरान शेयर मार्केट वाली बहुत सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रह सकते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो वाले वृश्चिक वालों के लिए भी शेयर मार्केट वाली चीज़ें तो दिख रही हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की तरीके से। आप घर बैठिए और घर बैठ के आप डील कीजिए शेयर मार्केट में आपको भी मुनाफ़ा होने की पूरी यहाँ पे गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पे आपका पंचम और दूसरा घर यानी वेल्थ भी आप क्रिएट कर पाएँगे अच्छे तरीके से। चतुर्थ घर से चीज़ें जुड़ रही हैं, मुझे तो लगता है आप घर भी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं लेने का। तो आपके लिए इस वक़्त वेल्थ क्रिएशन का समय है। वेल्थ क्रिएट आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शेयर मार्केट में घर पर बैठ के वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए जैसे आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, ऐसे घर बैठे सुबह ही शेयर मार्केट खोल के बैठ जाओगे, इसमें लगा दिया, निकाल दिया, लेकिन अच्छे चांसेस हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आप अपने पर्सनलाइज़्ड चार्ट के हिसाब से ही अगर चीज़ें करेंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। तो अपने चार्ट में देखिए कि आपके चार्ट में क्या स्पेकुलेशन मार्केट में या शेयर मार्केट में काम आपको सपोर्ट मिलती है कि नहीं मिलती है चार्ट के ज़रिए। मिल रही है तो आप कर सकते हैं और अच्छा गेन आप करने वाले हैं, अच्छा सुख रहेगा, सुख लेवल पे भी अच्छी चीज़ें हैं, गेन्स भी अच्छे होंगे, वेल्थ भी अच्छी होगी,
बच्चों के साथ भी अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स एक मौका आपके लिए भी एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करने का, समझने का। बिल्कुल शुरू से आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि आप शुरू से एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो शुरू से शुरू कीजिए। नए साल की शुरुआत 4 जनवरी को सैटरडे संडे को क्लासेस हुआ करेंगी। घर बैठ के ज़ूम के ज़रिए आराम से आप क्लासेस लगा सकते हैं। जो क्लासेस रिकॉर्ड होंगी वो आपको दे भी दी जाएँगी। आप कभी भी उससे बैठ के सुन सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग एस्ट्रोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ये अच्छी शुरुआत है। आगे चल के आप हायर कोर्सेज़ करके और आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम चार्ट रीडिंग करते हैं जब क्लासेस भी जब हम लगाते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स के ही चार्ट लेके उसी को रीड करता हूँ वहाँ पे। तो एक तरीके से क्लासेस की क्लासेस और कंसल्टेंसी की कंसल्टेंसी हो गई, और 8 हफ्ते तक तो आप भी अपना चार्ट अच्छे से पढ़ना सीख जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मिलेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हेलो हाय करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स जो है क्लास से रिलेटेड शेयर कर दी जाएँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। धनु लगन वालों के लिए ये समय यात्राओं का तो है, छोटी यात्राओं का, बड़ी यात्राओं का, लेकिन आप ये देखिए कि आपके लगन के मालिक और चतुर्थ के मालिक इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। यानी कि ये एक इमेज मेकिंग का समय भी है। ये आपके लिए यात्रा का समय भी है, आपके लिए वीज़ा क्लीयरेंसेस का समय भी है, आपके लिए घर से जाके दूर बसने का, दूर ऑपरेट करने का समय भी है, विदेश जाने का समय भी है, और लगन भी क्योंकि इसमें इंक्लूड है, तो डेफ़िनेटली आपकी इमेज भी अच्छी बिल्ड होगी, आप यात्रा भी कर पाएँगे, आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। वो सारे क्योंकि आपका चतुर्थ और आपका जो लगन है इसमें इंक्लूड हो रहा है 3rd हाउस के साथ, तो चेंज ऑफ प्लेस तो दिखता है। यात्रा तो दिखती है इस दौरान, और एक सुखद और सुखमय यात्रा दिखती है। और बहुत फिर 3-4 महीनों बाद शनिदेव जो हैं घर चेंज करके आ जाएँगे आपके चतुर्थ में ही, और शनिदेव यहाँ पर आएँगे तो आप लैंडेड प्रॉपर्टीज़ और ये सब चीज़ों के बारे में जो अभी सोच रहे हैं ना, थोड़ा-सा रुक जाइए। अभी यहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं, नहीं बनाने देंगे वो, चेंज करने दीजिए। उनको 3rd में जाने दीजिए, शनिदेव महाराज को इधर आने दीजिए। जैसे आ जाएँगे फिर आप देखेंगे कमाल, कि कैसे शनिदेव आपको प्रॉपर्टीज़ बना के देंगे। कैसे आप घर पे घर बनाएँगे, प्रॉपर्टी बनाएँगे। अभी थोड़ा-सा रुक जाइए, क्योंकि आपकी साढ़े साती की स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि आप उसमें चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कौन से फ़ेज़ में हैं, ये सारी चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी। तो आपके लिए एक अच्छा समय है, यात्राओं का, वीज़ा का, इमेज बिल्डिंग का बहुत अच्छा समय है। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मकर वालों के लिए क्योंकि शनिदेव महाराज दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं और इसमें इंक्लूड अब 12वां और तीसरा घर हो रहा है। नो डाउट यहाँ पे यात्राएँ दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि 12वां घर जब भी इंक्लूड होता है, हम कहते हैं लॉसेस और हॉस्पिटल्स भी एक्टिव हो गए। खास करके अगर आपकी शनिदेव की या गुरुदेव महाराज की दशा अंतर्दशा भी चल रही है, तो थोड़ा-सा आपको करना क्या है, अगर आपको इस दौरान कहीं से पैसे की आमद होती है, तो उस पैसे को आपने खर्चना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर योग तो दिख रहा है कि आप खर्चोगे। आपने क्या करना है, उस पैसे को एक 4, 5, 6 महीने की एफडी लगा के डाल दो, और मई महीने के बाद आप उसे फिर यूज़ कर सकते हो। इस दौरान मत कीजिएगा, कोई फ्रूटफुल नहीं रहेगा। दूसरा, क्योंकि सेकंड घर भी एक्टिवेट है, तो आपको बहुत सोच समझ कर खाना-पीना है। सात्विकता लानी है खाने-पीने में, उलूल-जुलूल कुछ भी बाहर का खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, गलत टाइम पे खा लिया, वो सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि सेकंड के साथ 12वां घर जब इन्वॉल्व होता है, तो हम कहते हैं कि लॉसेस इन हेल्थ, खाने-पीने की वजह से आप कहीं इधर-उधर पैसा खर्चेंगे हॉस्पिटल और दवाइयों में, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिला के इस वक़्त पैसा आए तो जोड़ लीजिए, और खाना क्या है, बिल्कुल सात्विक भोजन, दाल-रोटी खाइए, सैलेड खाइए, फ्राइड मत खाइए, मैदा मत खाइए, इन चीज़ों से थोड़ी-सी दूरी बना के रखिए। और अगर आप ऐसा करेंगे, और अगर आप रेमेडी के तौर पे मुझसे पूछते हैं, तो देखिए मैं सबको कहता हूँ, एक चीज़ तो आप हर रोज़ करिए ही करिए घर बैठ के, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और शिव भगवान पे जाके जल चढ़ाना। ये 2 चीज़ें आप निरंतर करते रहिए, छोटे-मोटे दुःख तो वो ऐसे ही हर लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कब हर लिया। कुल मिला के आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत ध्यान रखिए अपना। और शनिदेव की साढ़े-साती अगर आप लोगों पे चल रही है, जिन लोगों के मकर वालों के लगन में ही चंद्रमा है, तो अब तो आपको उससे भी है निजात मिलने वाली है। तो
अच्छी बात है, अगले साल तक का इंतज़ार कीजिए, शनि तीसरे में आ जाएँगे, आपकी हिम्मत भी खूब बढ़ाएँगे, काम करने का आपको और जज़्बा देंगे और इस वक़्त गुरु भी क्योंकि पंचम में चल रहे हैं 12वें के मालिक होके, तो एब्डोमेन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, उसमें भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। कुंभ वालों के लिए कहानी ये है कि कुंभ वालों को लगन में शनिदेव का गोचर मिला हुआ है और क्योंकि वेल्थ के दोनों घरों के मालिक गुरुदेव खुद हैं, कितने सुंदर घर शनिदेव ने दोनों दिए हैं, इसलिए आपको लाभ तो होगा। वो लाभ पार्टनरशिप से भी हो सकता है, लाभ बिज़नेस से भी हो सकता है, लाभ सोसाइटी से भी हो सकता है, बड़े भाई-बहनों से हो सकता है, फैमिली से हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन होगी। बहुत अच्छा आपके लिए ये समय रहेगा। एक वन ऑफ द बेस्ट समय जो है कुंभ वालों के लिए रह सकता है, ख़ास करके अगर आप शनि, गुरु किसी की भी दशा, अंतर्दशा, महादशा से आप जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय है। बस एथिकल रहिएगा क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही बहुत एथिकल रहने वालों को ही पे करते हैं। तो आपको पे होगा गुरुदेव महाराज की वजह से, लेकिन आपको उसमें बहुत एथिकल रहना पड़ेगा। तो बहुत एथिकल रहिएगा और क्योंकि आपका लगन भी इसमें इंक्लूड है और आपका दूसरा घर भी इंक्लूड है यानी वाणी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, आपका समाज, आपकी सोसाइटी के जो लोग हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, आपके लाभ में, आपके वेल्थ क्रिएशन में। तो सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर, वाणी पर कंट्रोल रखकर, अच्छे तरीके से एथिकली आप आगे बढ़िए, आपके लिए भी ये अच्छा लाभ का समय है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। मीन वालों आप क्या सोच रहे हो? आपके लिए भी इस समय जो है अब ये देखिए कि आपके लिए तो शनि 12वें में गोचर कर रहे हैं लेकिन लगन के मालिक हैं और इसके साथ-साथ कहाँ के मालिक हैं? प्रोफेशन के घर के मालिक हैं गुरुदेव महाराज और लगन के मालिक हैं गुरु महाराज। तो शनि महाराज आपके लिए यहाँ पे लाभ और 12वें घर के मालिक हैं। शनिदेव 12वें में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए विदेश जाने का अच्छा समय है। वीज़ा भी लग जाएगा, विदेश भी जाएँगे, विदेश में नौकरी लगती भी दिख रही है, विदेश से लाभ आता भी दिख रहा है, विदेश में खर्चा भी दिख रहा है। तो सारी चीज़ें दिख रही हैं, सारी चीज़ें होंगी कैसे? आप वीज़ा लगाओगे, पैसा खर्च करोगे, फ्लाइट लोगे, पैसा खर्च करोगे, नौकरी पे जाओगे, वहाँ फिर कमाओगे आप, वहाँ आप घर लोगे किराए पे, फिर पैसा खर्च करोगे। तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, खर्चा भी एक्टिवेटेड है, लेकिन फ़ायदा भी दिख रहा है। विदेश भी यहाँ पर एक्टिवेटेड दिख रहा है, तो विदेश जाने के लिए आपके लिए एक अच्छे चांसेज़ हैं, अच्छी संभावनाएँ हैं और वो भी स्पेशली वर्क वीज़ा के लिए, स्पेशली काम करने के लिए आपके पास अच्छे चांसेज़ हैं। बहुत 2 या 3 ऐसी राशियाँ हैं जिनके लिए विदेश जाना और काम करना बहुत बढ़िया रहने वाला है, उनमें से आप एक हैं। तो कुल मिला के आपके लिए भी एक अच्छा गोचर, एक शुभ गोचर है शनिदेव महाराज का पूर्व भाद्रपद में। पूर्व भाद्रपद गुरुदेव का नक्षत्र है और आपका अपना नक्षत्र है। धनु वाला का और आपका तो अपने लगन के स्वामी का नक्षत्र है। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। बस आपको नेटल प्लेसमेंट ज़रूर अपनी गुरु की चेक करनी है कि आपके बर्थ चार्ट में बचपन से गुरुदेव महाराज कहाँ प्लेस्ड हैं। उस घर को आपको थोड़ा-सा एक्टिवेट रखना पड़ेगा। ये सबके लिए टिप है। कि जहाँ भी गुरु हैं, मान लीजिए किसी के 9वें घर में गुरु जो रोज़ मंदिर जाए, गुरु स्थान जाए, आपके मान लीजिए 5th हाउस में आपके गुरु हैं। मंत्र चैंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चों को एकदम आप ध्यान से रखें, अच्छे से, प्यार से रखें। 4थे घर में हैं, अपनी मदर की सेवा कीजिए। 9वें घर में हैं, गुरु की या पिता की सेवा कीजिए। 7म घर में हैं, तो वाइफ़ के साथ अच्छे संबंध रखिए। तो आपके गुरु एक्टिवेट रहेंगे और आपको जो मैं ये रिज़ल्ट्स बता रहा हूँ सारे, ये रिज़ल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स क्लासेस हम लेके आ रहे हैं। ज़ूम के ज़रिए क्लासेस होने वाली हैं। सैटरडे, संडे साल की शुरुआत ही एस्ट्रोलॉजी सीखने सिखाने से होगी। कुछ आपको सिखाएँगे, कुछ आपसे सीखेंगे। शुरू से लेके एंड तक। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी से लेके फिर सभी आपको कौन से 9 प्लैनेट्स हैं, 12 घर क्या कहते हैं, किस तरह से कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कहाँ कौन उच्च होगा, नीच होगा, D1 कैसे पढ़ें, D9, D10, D60 कैसे पढ़ने हैं, नक्षत्र क्या कहते हैं, सारी बातें हम आपके साथ बैठ के करने वाले हैं। और फिर एंड होते-होते हम आपको रेमेडीज़ भी बताते हैं ताकि जब आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करो, तो आपको उसका लाभ भी मिले। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ये सारी चीज़ें बताने में सक्षम रहा हूँ और जितने मैंने आपको इस गोचर के बारे में बताया है, आप उसके हिसाब से थोड़ा अपना बिहेवियर में चेंजेज़ लाएँगे, चीज़ों में चेंजेज़ लाएँगे, जिनको थोड़ा यहाँ पर वार्न भी किया है कि आपको ये करना है या नहीं करना है, तो उससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। सब लोग बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए।
मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि तू मंदिर मत जा, तू पाठ मत कर, तू मंत्र मत कर, एस्ट्रोलॉजी जो कहे सो कहे। पर ये एक वो चाबी है, ये एक वो रास्ता है जो कभी बंद नहीं किया जा सकता। वो है भगवान का रास्ता। सब लोग सुबह उठ के हर रोज 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए फटाफट से घर से भागकर जाएं और मंदिर में भगवान शिव को जल अर्पण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने। चाहे गाड़ी में जाते हुए सुन ले, अगर बहुत टाइम नहीं है, लेकिन जल जरूर चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर सुने और फिर अपने जीवन में आप बदलाव देखिएगा। मुझे रोज रोज रेमेडीज बताने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही इतनी जबरदस्त रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको भगवान ने ये वीडियो दिखाया हो, तो कल से ही शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय श्री राम।